खुदा के मुकाशफे का ज़ाहिर होना। खुदा के फ़िदिये के मंसूबे को समझने के लिए, जिसका ताल्लुक़ इसराइली कौम और कलीसिया दोनों से है, हमें कलाम के आश्कार होने वाली कहानी पर तवज्जो देनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस एक कहानी की मानद है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कहानी की पैरवी करें। इसे फ़िदिया देने की कहानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ऐसी ही कहानी है। ये खुदा की फ़िदिया देने की कहानी है। इसकी शुरुआत हम इब्राहिम की बुलाहट से करेंगे। पैदाइश 12 बाब से पहले एक तारीखी वाक़या है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, जिसे तख्लीक और फिर दुनिया में गुनाह का आना और फिर गुनाह के नतीजा में नूह के दौर में सिलाब आना। मगर 12 बाब में हमें एक नया अहद मिलता है जिसे हम इब्राहिमी अहद कहते हैं, और खुदा के मुकाशफे को जानने के लिए ये बहुत अहम है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप दादा के घर से निकल कर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दूंगा। और इब्राहिम की कहानी से वाकिफ हैं कि वो कनान के मुल्क की सरजमीन थी जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया था, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। वो यहाँ इसराइली कौम की बात कर रहा है, क्योंकि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल से थे। और फिर इस कौम की पैदाइश की कहानी। खुदा इब्राहिम के साथ किए हुए अपने वादे पर कायम रहा, और उसने कहा, और मैं बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और ये वादा असल में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पूरा होना था। वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद की नस्ल से था। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मसीह की पैदाइश हुई। लूका इस वादे में उसकी तकमील का जिक्र करता है। इस तकमील की आगाज़ लूका 2 बाब 10 आयत में कुछ यूँ करता है, मैंने इसका नाम मसीह की पैदाइश लिखा है। मगर फरिश्ते ने उनसे आकर कहा, ये फरिश्ते ने चरवाहों से कहा जो रात में अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। इन अल्फाज पर गौर करें और अपने जहन पर जोर डालें और उस वादे को याद करें जो इब्राहिम से किया गया था। दुनिया की तमाम कौमें उसकी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। यसू की पैदाइश से उस वादा की तकमील शुरू हो गई। लूका इसे तमाम दुनिया के लिए खुशखबरी का नाम देता है, और फिर वो बहुत मखसूस अंदाज में लिखता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। जो कुछ हो रहा था उस ज़माने के यहूदी इस मामले को नहीं समझते थे, मगर हकीकी यहूदी वाकई मसीह के मुंतज़िर थे। कलाम मुक़द्दस में इन्हें खुदा का खौफ रखने वाले यहूदी कहा गया है। वो एक बादशाह के मुंतज़िर थे, क्योंकि पुराने अहदनामा में बहुत सी ऐसी आयात मौजूद हैं जहां मसीह की बादशाही के तौर पर आमद का जिक्र करता है। जब यसु मसीह इस दुनिया में आए तो इन्हें यकीन हो गया कि एक वादा की तकमील है। वो इसको जिस्मानी तौर पर देखते हैं। इन्हें लगता है कि वो इसराइल का बादशाह बनकर आएगा, वो रूमी हाकमियत को ख़त्म कर देगा और वो वहाँ का बादशाह होगा। वो यसु मसीह की हाकमियत में अमन में रहेंगे। उनको यकीन था कि ऐसा ही होगा। अब उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यसु मसीह की मौत और जी उठने से क्या तब्दीली आएगी। इसके नतीजा में कलीसिया वजूद में आएगी। एक कौम नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जमात जो मसीह पर ईमान रखने के वसीला से खुदा से पैदा हुए। इसलिए कलीसिया को मसीह का बदन कहा गया है, जो पौलुस ने गलीतियों की कलीसिया के नाम खत में लिखा है। वो इसे बिल्कुल भी नहीं समझते थे जब उसने कहा, और किताब मुक़द्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रासपास ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को खुशखबरी की मुनादी की। किसको? इब्राहिम को। देखें, ये हमें इब्राहिमी अहद की तरफ ले जा रहा है। पौलुस इन अल्फाज को बयान करता है जो इब्राहिम से किए गए थे कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। पौलुस इस अहद की तस्दीक कर रहा है, ख़ास तौर पर उस हिस्सा की जहां तमाम कौमें बरकत पाने का जिक्र किया गया है। वो यसु मसीह के वसीले से हुआ। पौलुस इस तसव्वुर की वजाहत करता है, क्योंकि यसु के दौर के यहूदी इसको नहीं समझते थे। उसने कहा, कलीसिया में ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, यहाँ तक कि ये रसूलों के लिए भी बहुत हैरान कुन बात थी। ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब पौलुस और यीशु का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मर्द और औरत के फ़र्क को मिटा दिया जाएगा। हम मर्द या औरत हो सकते हैं, मगर यीशु में हम सब एक हैं। अब रसूल इस बात को समझ नहीं पाए थे क्योंकि वो नावाकिफ थे। वो यीशु के साथ 3 साल से ज़्यादा अरसा से थे। वो इन बातों को समझ नहीं पाए थे। यीशु ने कलीसिया के तस्वुर को पूरी तरह से बयान नहीं किया था, मगर उसकी तरफ इशारा किया था। अब यरूशलेम की राह पर यीशु चाहता था कि वो जान लें कि क्या होगा, मगर वो समझ नहीं पाए थे। इसलिए यीशु ने इस एक तमसील का इस्तेमाल किया। उसे 10 अशरफियों की तमसील कहा जाता है। एक अशरफी 3 महीने की तनख्वाह जितनी थी। तमसील पढ़ते हुए मैं इसके मायने बयान करना चाहूँगी। हम लूका 12 बाब 19 आयत में पढ़ते हैं, बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला गया ताकि बादशाही हासिल करे, फिर आए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि फरीसी, आलिम दीन और पढ़े लिखे लोग क्या समझेंगे। ये तमसील एक ऐसे ही वाक़या से ली गई जो मुल्क कनान में पेश आया, यानी इस्राएली सरजमीन पर। हेरोदीस बादशाह जोर में बढ़ रहा था, लेकिन जुल्म सितम के बायस उसे इसराइल और यहूदा को छोड़कर जाना पड़ा। वो रोम में जा बसा। जब वो रोम में था, उसे यहूदिया के बादशाह के तौर पर चुना गया। वो वापस आया और तमाम यहूदिया पर हुकूमत की, तो उनका ध्यान फौरन माजी के एक बड़े जालिम बादशाह हेरोदीस की तरफ गया होगा। तो तमसील में वो अमीर शख्स खुद यीशु था। वो अपनी ही बात कर रहा था। हेरोदीस एक अमीर शख्स था, मगर हकीकी तौर पर यीशु अमीर शख्स था। और ये अमीर शख्स यानी यीशु रोम के अलावा किसी भी दूर मुल्क में जा सकता था। और ये दूर का मुल्क वो है जहाँ यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो एक दूर का मुल्क है। वो दूर है, मगर एक लिहाज से नज़दीक भी है। वो कहता है, मैं बादशाही हासिल करूँगा। इस बादशाही का इख्तियार खुदा खुद देगा। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आएगा, और ये उसके वापस आने की बात हो रही है, वो यहाँ ये कह रहा है कि मौत और जी उठने के बाद मैं वापस आऊँगा। वो इन्हें एक इलाही तरीकाकार बिना किसी तफसील के बता रहा है। फिर वो कहता है, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर। जब उसके नौकरों का जिक्र किया गया, तो ये उनकी बात हो रही है जो मसीह के शागिर्द होने का दावा करते हैं, यानी सब शागिर्द। उसमें वो 12 भी शामिल थे, मगर यहाँ वो उन 12 की बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो वो 12 कह देता, मगर उसने कहा 10 नौकर। उन्हें 10 अशरफियाँ दी गईं, यानी हर किसी को एक, और उनसे कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। दूसरे लफ्ज़ों में, मैं जा रहा हूँ, मुझे बादशाह बनाया जाएगा और मैं वापस आऊँगा। तो वो उन्हें ये समझा रहा था कि जिस बादशाही के वो मुंतज़िर हैं, जहाँ वो बादशाह होगा, अभी नहीं आई। ऐसा किसी दिन ज़रूर होगा, मगर अभी नहीं। गौर करें लूका 14 बाब 19 आयत में, लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम इन्हें नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करें। अब ये फरीसियों, सदूकियों और उन मजहबी रहनुमाओं की बात हो रही है जिन्होंने यीशु को रद्द किया। अनाजील और इब्रानियों में यीशु का कामिल इनकार नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, और उन्होंने अपने इस रवैये से इसराइली कौम को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि ये शख्स हम पर हुकूमत करे। अब आप इस कहानी से वाकिफ़ हैं कि उसे सलीब दी गई, मगर वो जी उठा। अब यीशु इस तमसील को जारी रखता है। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया, वो अपनी बात कर रहा था। उसको पहले से ही इख्तियार हासिल है। वो अभी वापस नहीं आया तो भी उसको इख्तियार दिया गया है। तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपये दिए थे, ताकि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। अब ऐसा हुआ कि उनमें से ज्यादातर लोग वफादार थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो बेवफा थे। अब उनकी बेवफाई के बायस उन्हें अदालत का सामना करना पड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी के बारे में सोचें। गौर खौज के लिए सवाल, लूका का अमाल की किताब में बयान किस तरह इस बात को जाहिर करता है कि रसूल अभी भी खुदा की मुखलसी के खात्मी मंसूबे को समझने के अमल में थे। ये कहानी अभी भी खुल रही है। मैं आपको इसके वाक़े की तरफ ले जाना चाहती हूँ जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर चले गए। अब वहाँ 12 खड़े हैं, लेकिन उनमें यहूदा नहीं था, बस वो 11 थे। हम यहाँ पढ़ते हैं, बहरहाल लूका ने भी इसे लिखा है। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा,
کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ وہ یسوع کو ابھی بھی ایک بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ جی اٹھا تھا اور ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ابھی بھی پرانے عہد نامہ کے وعدے پورے ہونے کے منتظر تھے کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ یسوع نے جواب دیا، ان وقتوں اور معیاروں کا جاننا جنہیں باپ نے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، یعنی یہ ابھی نہیں ہوا، مگر ابھی یہ ہوگا۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے۔ اور وہ ابھی بھی موجود تھے، یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک۔ یسوع یہاں ارشاد اعظم کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ ابھی اسے نہیں سمجھتے مگر وہ سمجھنے کے مراحل میں تھے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس ظاہر کردہ کہانی کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ اس موقع پر پطرس، جسے یسوع نے چنا، اس کلیسیا کے لیے ایک چٹان کی شکل اختیار کرنا تھی، اور پطرس نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کلیسیا میں غیر قوموں کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اگلے 5 سال بھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا، مگر کرنیلیس کی دفعہ اسے معلوم ہوا، بھید کھلنے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بھید کو سمجھیں کیونکہ اس کا تعلق اسرائیل اور کلیسیا دونوں سے ہے۔ تو اصول یہ ہے، خدا کے فدیے کے منصوبہ کو سمجھنے کے لیے، جس کا تعلق اسرائیلی قوم اور کلیسیا دونوں سے ہے، ہمیں کلام میں ہونے والی کہانی پر توجہ دینی چاہیے۔ کیا ہوگا اگر ہم ایسا نہ کریں؟ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم آیات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ سمجھیں۔ ہم ان بیانات کو لاگو کر سکتے ہیں جو خصوصاً اسرائیلی قوم سے کہے گئے تھے، دنیاوی وعدوں کو خود پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اس کا مسیح کی کلیسیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیمی عہد میں زیادہ تر وعدے دنیا کی برکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ نئے عہد نامہ پر نظر کرتے ہیں تو زیادہ تر وعدے آسمانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابدی اقتدار کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل کہانی کو سمجھیں۔ ابراہیم کی بلاہٹ یعنی 4000 سال کے بعد ہمارے زمانے میں ایسا ہوا۔ ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں مسیح کی کلیسیا موجود ہے، اور ارشاد اعظم کی تکمیل اب بھی اتنی ہی ضروری ہے جیسے رسولوں کے دور میں تھی، جب یسوع نے خود ارشاد اعظم فرمایا۔